छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। समंदर में भी ईरान इजरायल युद्ध। ईरान का बहुत बड़ा दावा, इजरायल के नेवल कमांडर की मौत हो गई। ईरानी हमले में नेवल कमांडर मारा गया है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने किया है दावा। और अगली बड़ी खबर, ईरान ने सबमरीन से हमला कर दिया। इजरायल पर सबमरीन से मिसाइल अटैक किया गया। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल दागी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायल पर सबमरीन से मिसाइल हमला किया गया। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तेल अवीव पर देखिए एक के बाद एक कैसे ईरान की ओर से मिसाइलों से हमला किया गया है। तो ईरान का समंदर से प्रहार कहां से किया है हमला, तो ये देखिए सबसे पहले वो लोकेशन, सी लोकेशन हम आपको बता रहे हैं। सबमरीन से जो हमले किए गए हैं वो कैस्पियन सागर से हमले किए गए हैं और सबमरीन के द्वारा ये मिसाइलें दागी गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और 5 मिसाइलों को यहां से लॉन्च किया गया। तेल अवीव पर ये हमला किया गया है। तो 5 मिसाइलों को यहां से लॉन्च किया गया सबमरीन के द्वारा। कैस्पियन सागर से ये हमला किया गया तेल अवीव के ऊपर। हुआ क्या, तो समंदर से हमला चौंकाने वाला है। इजरायल को नहीं लगी इसकी भनक और अचानक से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। मिसाइल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भेदती हुई तेल अवीव पर गिरी है, यानी कि आयरन डोम भी इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया और इन मिसाइलों ने पहुंचाया नुकसान। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। माथुर सर, पहला सवाल तो मेरा यही है, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए कि एस्केलेशन तो अपने पीक पे पहुंच चुका है, क्या ये माना जाए और क्या ये समझा जाए कि शायद ये आर पार की लड़ाई वाला जंग साबित होने वाला है? रवि, देखिए, मेरा थोड़ा सा भिन्न मत है इसमें। इस प्रकार का एक हमला ईरान की तरफ से होना था, इस बात में कोई संदेह कभी भी नहीं था, क्योंकि उनको अपने लोगों को, पूरे दुनिया को बताना है कि उनके अगर न्यूक्लियर एसेट्स पे आकर कोई स्ट्राइक करता है तो वो रिटेलिएट जरूर करेंगे। दोनों के अंदर आप फर्क देखिए। जब इजराइल का ईरान पे हमला हुआ तो उसमें सरप्राइज और डिसेप्शन पूरी तरह से उनके पास था उनको, लेकिन जब ईरान का हमला इजराइल के ऊपर हुआ तो इजराइल को पता था कि उसका रिटेलिएशन होगा। किस किस प्रकार से रिटेलिएशन होगा वो उनको मालूम था और इस वजह से आप देखेंगे कि जो असर है उसका काफी हद तक कम, जितना असर इतनी मिसाइल दागने के बाद होना चाहिए उतना असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब उसके अलावा अब जो इजराइल है वो रिटेलिएट इसके बारे में जरूर करेगा। इनफैक्ट रिटेलिएशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आपको मैं यही बता रहा था अंजलि को थोड़ी देर पहले, देखिए कि जो दोनों की सेनाएं हैं, क्योंकि जब देश एक दूसरे से 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं तो उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए जो जरिया होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट वेपन सिस्टम्स हैं। वो आप वहां पर अपनी सेना नहीं भेज सकते, टैंक आपके किस प्रकार से पहुंचेंगे वो लड़ाई वहां नहीं हो सकती। और नॉन कॉन्टैक्ट जो वेपन सिस्टम्स है, जो आर्सेनल इजराइल का है, वो एक मिनट रवि, एक सेकंड लाइन पूरा करने दो। जो आर्सेनल इजराइल का है वो ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत और बेहतर है। तो इसलिए अभी भी मेरा मानना है कि एडवांटेज इजराइल रहेगा और इजराइल इसका जवाब जरूर देगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।